ऐसा कोई कठिन समय नितिन जी जो आपको याद आता है, जो आपके अभी तक पॉलिटिकल करियर के लाइफ के अंदर, करियर के अंदर पिछले समय में जो आप हमेशा रिकॉल करते हैं, एनीथिंग विच यू फील द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट अभी तक? मैं एक अलग टाइप का इंसान हूँ। कहते हैं मस्त मौला है बहुत ज़्यादा। मैं अपना खाता पीता हूँ, आनंद लेता हूँ, गाना भी सुनता हूँ, स्पोर्ट्स भी देखता हूँ, गज़ल भी सुनता हूँ, काम भी करता हूँ, टेंशन वगैरह नहीं करता। और भगवान ने मेरी औकात और हैसियत से कई गुना ज़्यादा मुझे अच्छा दिया। मैं तृप्त हूँ। अतृप्त आत्मा जो होते हैं पॉलिटिक्स में, वो अस्वस्थ ही रहते हैं, तो मैं तृप्त हूँ। व्हाट नेक्स्ट नितिन जी? आपने हाईवेज के अंदर यू परफॉर्म फिनोमिनली। अब नेक्स्ट आप विजन क्या देखते हैं? आप नागपुर के लिए आपकी नेक्स्ट विजन क्या है? नेक्स्ट आप आने वाले 5 साल में व्हाट इज एक्साइटिंग यू? 5 लाख लोगों को विदर्भ क्षेत्र के लिए 5 साल में रोजगार क्रिएट करना चाहता हूँ। और नागपुर में अभी तक हुए 1 लाख और 1 लाख रोजगार क्रिएट करना चाहता हूँ। हम ऐसी इकोनॉमी बनाएं जो रोजगार की निर्मित करे, एक्सपोर्ट को बढ़ाए, इम्पोर्ट को कम करे, और एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल सेक्टर में गांव गरीब मजदूर किसान की गरीबी दूर करे और वहाँ नए रोजगार निर्माण हो। इस पिन पर मैं बायोफ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल, किसान, खेती, इसमें काफ़ी काम करता हूँ और वो मेरा रुचि का विषय है। वैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में 1 एकड़ खेती नहीं है जी, पर मैं एग्रो विजन करता हूँ। 5 लाख किसान आते हैं। वाटर कंजर्वेशन में मैंने 1000 अमृत सरोवर बनाए। मैं दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैं काफ़ी, मेरे सोशल इंटरेस्ट के अभियान होते हैं। मैं मस्त अपने सामाजिक कामों में रहता हूँ और मेरा विश्वास है कि अपेक्षा न रखते हुए लोगों की सेवा करते रहो, लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपका कोई आंकड़ा महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र की पूरी बेसलाइन पॉलिटिक्स, पिछले बार जितनी सीटें मिली थी उतने जो हमारी अलायंस की सीटें थी उससे 1-2 सीटें ज्यादा ही मिलेगी, क्योंकि इस बार काफी फोर्सेस ऐड हुए हैं। आपको लगता है कि आप इंक्रीज कर सकते हैं एनडीए? हाँ। मेरा आखिरी क्वेश्चन नितिन जी ये है कि अब फेज 1 के इलेक्शंस में सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। आपको मैं वापस इसी पे दोहराऊंगा कि इस वक्त एक पार्ट है कि क्या आपको नहीं लगता कि वोटिंग परसेंटेज जो है, अगर वो कम होता है तो आपकी पार्टी के चांसेस बहुमत क्रॉस करने के, 370 के आंकड़े छूने के लिए, वो कम हो सकते हैं? क्योंकि लोगों को एक अंदर परसेप्शन भी आ रहा है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, विच इज यू डिक्लेयर्ड एज अ लीडर, दूसरी तरफ देयर इज नो डिक्लेरेशन ऑफ अ लीडर। और अगर एक सेंटिमेंट जाता है पब्लिक के अंदर कि भाई फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी वापस ही आ रही है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लेसर वोटिंग परसेंटेज। डू यू फील दैट्स, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है पॉजिटिविटी और परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों के मन में भविष्य की होप तैयार हुई है और उनकी होप को पूरी करने की ताकत मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की है। ये उनका विश्वास है और उसके आधार पर निश्चित रूप से हम जीतेंगे। लोग कह रहे हैं चुनाव, ऐसा लग नहीं रहा कि चुनाव है, माहौल नहीं है। तो सब एनालिस्ट टीवी पे कह रहे हैं कि माहौल नहीं है चुनाव का, एक तरफा पूरा चुनाव है। देखिए, मैं आपको इतना ही बताता हूँ कि पब्लिक भले साइलेंट है पर पब्लिक हमारे साथ है और चुनाव के नतीजों के बाद आपको परिणाम से समझ में आएगा। नागपुर की आप इस बार क्या मार्जिन टारगेट करें नितिन जी? आपका? मैं तो 5 लाख के ज्यादा वोटों से जीतने के बारे में टारगेट रख के काम कर रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी। नितिन गडकरी जी, आप मेरे साथ में जुड़े, जी न्यूज पे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज यूनियन मिनिस्टर, वेरी वेरी सीनियर लीडर नितिन गडकरी जी, जिनको हाईवे मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। मेरे साथ में इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पे जी न्यूज पे जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जी न्यूज।